अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे कि इनपुट क्या होती है और इसका डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं जो यूज़ करते हैं, उसकी टाइप कौन कौन सी हैं। इनपुट डिवाइसेस तो हमने पढ़े थे, लेकिन अब ये डिवाइसेस का तो हमें पता चल गया कि कीबोर्ड और माउस वगैरह आते हैं, लेकिन इनपुट होती है बेसिकली इनपुट ये है क्या इनपुट। तो इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। Anything given to the computer is known as input such as data or instruction. There are two methods of entering data and structure into the computer: direct input and indirect input. तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि सिंपल इनपुट क्या है। मतलब अगर हम बात करते हैं कि कोई चीज़ दी जा रही है, डाटा या इनपुट इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये कीबोर्ड है, ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड है मेरे पास। तो इसको जो है मैं इसका कंप्यूटर कीबोर्ड ओपन करती हूँ। ये हमारा जो कीबोर्ड होता है कंप्यूटर वाला, इसमें बेसिकली चीज़ आती है। तो अब ये हमने देखा कि हमारे पास जो है वो इनपुट जो है वो और क्या होती है कि डाटा इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या हो सकती है हमारे पास, यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन के तौर पे कह सकते हैं कि जो है कि हमें जो है इनपुट सर्च करना है। मैंने ये इनपुट डिवाइसेस सर्च करके दें, तो ये इस तरह से जो है ये सर्च करूँगी इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। ये मैं क्या से ये मैंने कंप्यूटर को जो है इंस्ट्रक्शन दी है कि मुझे इनपुट डिवाइसेस जो है ओपन करके दिखाओ, तो इसने जो है मुझे सर्च करके दे दिया। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन जो है वो हम दूसरी तरह भी दे सकते हैं। अपने सिस्टम में से जाके यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाकर, तो यहाँ पे जो है इसे बोलते हैं कि मुझे वर्ड ओपन करके दो, तो ये भी मैं इसे जो है इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, जैसे मुझे वर्ड ओपन करके दे दिया। ये किसके थ्रू कर रही हूँ, ये मैं माउस के थ्रू कर रही हूँ, और जो मेरे पास कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड यहाँ से मैंने शो करवाया है, इसके थ्रू जो है मैं वो करके दे रही हूँ। तो इस तरह से जो है ये आप इसे इनपुट डिवाइसेस कह सकते हैं कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस यानी कीबोर्ड और माउस के थ्रू जो है मैं इंस्ट्रक्शन या डेटा दे रही हूँ। अब डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट की दो टाइप है। इनपुट देने के दो तरीके होते हैं। डायरेक्ट इनपुट में क्या होता है कि आपके पास जो है इन दिस मेथड डाटा गोज डायरेक्टली टू द कंप्यूटर फ्रॉम द सोर्स। इसमें क्या होता है कि आपका डाटा जो है डायरेक्टली यानी बराह रास्त किसी डायरेक्शन को बगैर किसी और डायरेक्शन के कंप्यूटर को सोर्स की बात की थी कि जो है जिसे हम सेंडर भी बोलते हैं, और डेस्टिनेशन हमारे पास एक होता है, जो रिसीवर हमारे पास होता है। सोर्स यानी कहाँ से चीज़ जानी है और कहाँ पे जानी है, वो हमारे पास डेस्टिनेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ स्पीच एंटर्स इनटू द कंप्यूटर डायरेक्टली थ्रू माइक्रोफोन। यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे पास जो है ये माइक्रोफोन मेरे लैपटॉप का ऑन है, जो कंप्यूटर जो क्रोम यूज़ कर रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि मेरी आवाज़ जो है वो कंप्यूटर माइक्रोफोन के थ्रू कंप्यूटर के अंदर एंटर हो रही है, यानी कंप्यूटर रिकॉर्ड कर रहा है इसे। The devices used for direct input are called source data entry input devices। जो डायरेक्ट इनपुट करते हैं यानी डायरेक्टली कंप्यूटर के जो फीचर्स हैं उनको यूज़ करके, उन्हें सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। स्कैनिंग डिवाइस, डिजिटल कैमरा एंड माइक्रोफोन एग्जांपल ऑफ सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस। ये सोर्स यानी कंप्यूटर का सोर्स यूज़ करते हैं जहाँ से डाटा लेता है डायरेक्टली, किसी और की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। स्कैनिंग डिवाइसेस कौन कौन से हो सकती हैं जो स्कैन करती हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डॉक्यूमेंट ओपन है, इसे मैंने प्रिंट करना है, डाउनलोड करना है, तो ये पहले स्कैन करेगा, किसके अंदर जो है पेज को स्कैन करेगा। इसके अलावा स्कैनिंग का और एक मतलब होता है कि वायरस को स्कैन करना, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन बेसिकली ये ज़्यादातर जो बेसिकली हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं उनको स्कैन करने के लिए जो है ये यूज़ होता है, स्कैनिंग डिवाइसेस यूज़ होती हैं। डिजिटल कैमरा एंड माइक्रोफोन। डिजिटल कैमरा हमारे पास ये कैमरा जो दूसरा होता है जिसका हम जिसे DSLR भी हम बोलते हैं, वो उसमें आ जाता है। माइक्रोफोन एग्जांपल ऑफ सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस, ये इसमें आ सकता है। तो इसके अलावा हमारे पास इनडायरेक्ट इनपुट होती है। डायरेक्ट का मतलब है डायरेक्ट, मतलब हमें किसी और चीज़ को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली वो चीज़ कर रहा है, यानी हमें किसी और के साथ अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
डायरेक्टली जो है वो हमें चीज़ें करके दे देगा। जैसे डिजिटल कैमरा होता है तो इसके लिए हमें अलग से किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसको वायर के साथ अटैच करो या इसके साथ करो। माइक्रोफ़ोन होते हैं तो उनको जो है वो बस होता है कि आपने ब्लूटूथ के साथ उसके वायर अटैच करनी होती है, या फिर जो है ऐसा भी हो सकता है कि आपके ब्लूटूथ की एयरपोर्ट्स जो होते हैं उनके थ्रू भी जो है ना वो चल सकता है। मतलब डायरेक्टली सोर्स के साथ हो रहे हैं, तो ज़्यादा जो है वो फिज़िकल तौर पे अलग से भी काम कर रहे होते हैं। मतलब ये है कि बस उनको अटैच करना होता है, इसके अलावा डायरेक्टली इनपुट जो है सोर्स के थ्रू उसके साथ जा रही होती है। Indirect input in this method some intermediate handling is required to enter data, यानी इसमें कुछ हमें और भी चीज़ें हैंडल करने के लिए चाहिए होती हैं, जैसे डाटा एंटर इन कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड और माउस आर एग्जांपल ऑफ इंटरैक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट जैसे मैं बोल रही हूँ इसकी माइक्रोफोन एग्जांपल है। अगर मैं इसे प्रिंट करूँगी तो उसका जो है इसकी ऑटोमेटिकल अंडर डिवाइस होगी जो स्कैन करेगी और प्रिंट करके दे देगी। डिजिटल कैमरा जो है इसमें कैमरा जो है, अगर मैं अपना कैमरा ऑन करके जो है वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो मेरी वीडियो भी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये सारे तकरीबन जो हैं क्या है कि डायरेक्टली चीज़ें कर रहे हैं, मुझे जो है एक्सटर्नल यानी बाहर से चीज़ें ला के जो है उसको अटैच नहीं करनी पड़ रही। तो इसलिए डायरेक्ट इनपुट है। इनडायरेक्ट इनपुट क्या आती है कि मैं माउस यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे पास ये जो है माउस मैं ये क्लिक कर रही हूँ तो ये माउस जो है ये मेरा मूविंग हो रहा है, पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और जो है कीबोर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो ये कीबोर्ड मैंने बेसिकली ये कीबोर्ड जो मैंने यूज़ किया ओपन किया हुआ है कीबोर्ड जो है ये इसका सिस्टम का कीबोर्ड है। बाकी इसे मैं ये मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ, यहाँ पे लेके आ रही हूँ। ये जो है ये माउस मेरे लैपटॉप का माउस चल रहा है, तो इसमें ये सारा आता है आपका। इसके बाद हमारे पास इनपुट डिवाइसेस आती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस कौन है, इनको देखने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। कैमरा है, टच स्क्रीन है, जैसे मेरा टच जो है माउस है, स्कैनर है, ये स्कैनर होता है जो आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है। ये माइक्रोफोन इस तरह से लगा होता है कि अगर मैं रिकॉर्डिंग करूँ तो या तो मैं ब्लूटूथ के थ्रू लगा सकती हूँ या इस तरह से माइक्रोफोन लगा सकती हूँ और मेरी आवाज़ जो है वो डायरेक्टली इसके साथ जो है सही से रिकॉर्ड हो सकती है बगैर किसी डिस्टॉर्शन के। ये जॉयस्टिक है, ये होती है गेम के लिए, जिसको हम डिस्कस किया था क्लास में। ये माउस होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये कीबोर्ड होता है, ये ट्रैक वॉल होती है जिसके ये इस तरह से बनी होती है। और ये कैमरा इस तरह से डिजिटल कैमरा भी इसे बोलते हैं। इसके अलावा ये भी ट्रैक वॉल है। ये जॉयस्टिक है, ये माउस की टाइप्स हैं कुछ, तो इसमें ये सारा ये इनपुट डिवाइसेस के अंदर मज़ीद अगर देखें तो ये सारी आती हैं। तो अब यहाँ पे डिटेल के साथ यहाँ लिखा हो कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। एन इनपुट डिवाइस इज द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट हार्डवेयर यानी एनीथिंग दैट कैन बी टच, जिसे टच किया जा सकता है वो हार्डवेयर होती है। हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू आवर कंप्यूटर। अगर मैं बात करूँ कि मैं माउस यूज़ कर रही हूँ तो जो है वो जी वो हार्डवेयर है। तो हाँ जी वो हार्डवेयर, क्योंकि मैं माउस को टच कर रही हूँ इस वजह से ये जो है ये मेरा अब पॉइंटर जो है वो मूव कर रहा है। अगर बात करूँ कि नहीं माउस जो है वो सॉफ्टवेयर है, भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। माउस आपका सॉफ्टवेयर नहीं हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिसे हम हार्ड इन टच कर सकते हैं। कंपोनेंट दैट इज यूज टू एंटर डाटा इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। एक कंपोनेंट यानी पार्ट होता है, हिस्सा होता है, एक चीज मादी चीज होती है, थिंग होती है, जिसको हम टच करके जो है करते हैं तो हम डाटा एंटर होता है, इंस्ट्रक्शन होते हैं कंप्यूटर के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूँ इसको यूज करते हुए मैं लिखूँ इसको यूज करते हुए मैं लिखूँ यहीं से लिखती हूँ मैं इनपुट। ये मेरे पास जो है ये स्टैंडर्ड है तो इस वजह से तो इनपुट डिवाइसेस ये मैंने क्या किया, मैंने इसे इंस्ट्रक्शन दी और मैंने इसे डाटा भी दिया कि जो है भाई इसे लिखो, इसे मुझे लिख के दे दिया। तो ये किसके थ्रू हुआ, ये मैंने माउस के थ्रू किया और मैंने किसके थ्रू किया, मैंने कीबोर्ड के थ्रू किया। तो इस इनपुट डिवाइस टेक डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट इन अ फॉर्म दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। अब इसने क्या किया कि मैं इसे जो है मैंने इनपुट डिवाइस ली, इसने डाटा किससे लिया, यूजर, यानी यूजर मैं हूँ। कंप्यूटर ने मुझसे डाटा लिया, किसके थ्रू लिया, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन से यूज किया, मैंने कीबोर्ड यूज किया, उसके थ्रू मैंने लिया है। तो उसने जो है वो कन्वर्ट करके दे दिया है इस फॉर्म के अंदर जो कंप्यूटर जो है उसे समझ सके। कंप्यूटर ने खुद ही उसे समझा, खुद ही मुझे अप्लाई करके दे दिया कि ये जो है ये आपके पास अ, आ गया, ये इंस्ट्रक्शन होके डाटा के फॉर्म में जो है वो टाइप होके आ गया कीबोर्ड के थ्रू। There are three general type of input devices: keyboards,
पॉइंटिंग डिवाइसेस, सोर्स डाटा, एंट्री डिवाइसेस। तो इसमें कीबोर्ड, जैसे ये हमारे पास कीबोर्ड है जिसके ऊपर हमारे पास बहुत सारी ये कीज़ होती हैं, स्पेशल पर्पस कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़ कुछ होती हैं। तो वो हर कोई ना कोई किसी पर्पस के लिए जो है वो यूज़ होती है की। तो उसको डिटेल से हम देखेंगे कि ये एक्चुअली में ये वाली की है तो ये कैस क्या वर्क करती है। तो उसके लिए हमें कीबोर्ड का सारा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होते हैं कि पॉइंटिंग डिवाइसेस जो आपका ये माउस है इसको मूव मूव करने के लिए, इसकी पोजीशन बताने के लिए, अगर ये आपका माउस इधर है या इधर है या फिर इधर है या स्क्रोलिंग करने के लिए यूज हो रहा है। तो ये जो है कुछ माउस की टाइप्स होती हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस जिनको बोलते हैं, जिनमें माउस भी आता है। तो जो है कि आपकी पोजीशन बताने के लिए कि आपका पॉइंटर किधर है, तो वो पॉइंटिंग डिवाइसेस में पढ़ेंगे हम। इसके बाद हमारे पास सोर्स एंड एंट्री डिवाइसेस क्या होती हैं। हमारे पास सोर्स एंड एंट्री डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो बताती हैं कि आपका डाटा जो है वो किस सोर्स के थ्रू एंटर किया जाएगा। यानी जैसे कि हमारे पास एटीएम मशीन होती है, तो हम बताएंगे कि हमारा डाटा किसके थ्रू, एटीएम कार्ड के थ्रू एंटर किया जाएगा। यानी हमारे पास सोर्स क्या आएगा, कार्ड, एटीएम कार्ड। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी MICR हैं, OCR हैं। तो वो सारे डिटेल से पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो है मज़ीद ये किस तरह से आप डिटेल के साथ कर सकते हो। इसे पढ़ेंगे कि कैसे ये वर्क करता है और इसे डेली लाइफ में ये कैसे इसके बगैर जो है कंप्यूटर चल सकता है कि नहीं चल सकता। तो ये इनपुट जो है इसके बगैर आपकी इनपुट आप देंगे तो कुछ आउटपुट आएगी ना। तो वो दोनों कंप्यूटर के प्राइमरी कंपोनेंट जो हमने 4 पढ़े हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो उसके लिए ज़रूरी है हर एक कंपोनेंट का एक दूसरे के साथ लिंक होता है। कोई भी कंप्यूटर जो है अगर चारों कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट भी ना हो तो वर्क नहीं करेगा। मज़ीद हम इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि हमारे पास कीबोर्ड कैसे वर्क करेगा।